नहाय खाए के साथ आज से महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो गया। आज के दिन व्रती कद्दू भात खाकर महापर्व की शुरुआत करते हैं। इसे देखते हुए रांची के बाजारों में कद्दू की मांग बढ़ गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि बाजार में आवक ज्यादा होने से कद्दू 30 से 40 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं महापर्व छठ को लेकर रांची के बाजार पूरी तरह से सज धज कर तैयार हैं। छठ व्रत को लेकर बाजारों में बांस के बने सामानों की खूब बिक्री हो रही है। इस बार बाजार में बांस के बने सामानों की आवक कम होने की वजह से दाम भी थोड़े ज्यादा हैं। बाजार में सूप 100 से 210 रुपए के बीच बिक रहे हैं, तो दौरा की कीमत 80 से 250 रुपए के बीच तक है। तो नहाय खाए के साथ छठ महापर्व का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो चुका है। आज के दिन व्रती कद्दू भात खाते हैं। गुमला में महापर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मौके का जायजा लिया संवाददाता सुशील कुमार ने। छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छठी व्रती लोग हैं वो यहाँ पर कद्दू भात की तैयारी कर रहे हैं। और कद्दू भात की परंपरा वर्षों से चली आ रही है और कद्दू भात आज बनाया जाता है और इसे महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और इसको बनाने के लिए पूरी शुद्धता रखी जाती है। पूरी शुद्धता के साथ जो छठ व्रती है वो तैयारी कर रही है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो तैयारी चल रही है कैसे ये कर रही है और सुबह से कैसे कैसे क्या किया इन्होंने। सुबह उठ के हम लोग नहा धोवा करके तैयारी करते हैं, कद्दू भात करते हैं, पूजा वूजा करते हैं, सब्जी बनाते हैं, सब चीज़ अच्छा से शुद्धता के साथ करते हैं। बना करके फिर हम खाना खाएंगे और यही प्रसाद को हम ग्रहण करेंगे और सभी को यही प्रसाद हम खिलाएंगे। और क्या प्रार्थना करते हैं छठी में? प्रार्थना यही करते हैं कि देश दुनिया सब अच्छा से रहे। छठी माता से ही करते हैं, बाल बच्चा दुनिया परिवार सब निरोग रहे, महामारी को भगवान ले जाएं। आप क्या सोचती हैं और क्या बोलती हैं? हम सोचते हैं कि छठी माता आए हैं इस दिन में, सभी कोरोना जो महामारी फैली है उसको खत्म कर दें और हर परिवार मोहल्ला इलाका सब को सुखी करें, सुख में रखें। तो ऐसे आपने स्पष्ट देखा कि ये जो कद्दू भात की परंपरा है ये वर्षों से चली आ रही है और महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऐसे में स्पष्ट है कि कोरोना काल में जहाँ लोग संशयित थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग छठी व्रती पूरे उत्साह के साथ कोरोना काल में भी छठ व्रत कर रही हैं और आज से 4 दिन को महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। सरकार की ओर से घाटों पर छठ पूजा किए जाने की मिली छूट के बाद से गढ़वा जिला के होकर गुजरने वाली दानरो नदी के घाटों की सफाई का काम जोरों पर है। नगर परिषद के सफाई कर्मियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्था के सदस्य भी घाटों की सफाई में जुटे हुए हैं। काम को तेजी से पूरा करने के लिए जेसीबी मशीन का भी सहारा लिया जा रहा है। सफाई की व्यवस्था में हर साल की अपेक्षा इस साल काफी अच्छा सहयोग रहा है और नदी भी साफ रहा है। नागरिकता में जागरूकता है कि नदी में लोग गंदा कम किया है। 2 बड़े काम हो रहे हैं। सभी छठ घाट की सफाई नगर परिषद गढ़वा के साथ साथ स्वयंसेवी संगठन लोग मिलके कर रहे हैं और इस बार का छठ और आकर्षक होगा। जो 2 घाट पहले बने हुए थे, अब तीसरा भी वॉच टावर बन के तैयार है। अभी उस नदी के उस किनारे भी इस बार आकर्षक पंडाल बन रहे हैं। नहाय खाए के दिन भी राजधानी रांची के सब्जी बाजार में कद्दू का भाव डाउन चल रहा है। कल मंगलवार को जो कद्दू 30 रुपये किलो बिक रहा था, आज उसकी कीमत बढ़ने के बजाय 15 से 20 रुपये प्रति किलो है। सब्जी बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। नहाय खाए के साथ आज छठ महापर्व शुरू हो गया और आज पहले दिन घरों में कद्दू भात का प्रसाद बनेगा, लिहाजा बाजार में कद्दू की बिक्री तेजी पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने को आ रही है कि बाजार में कल मंगलवार को जो कद्दू 30 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, आज वही कद्दू 20 रुपये किलो बिक रहा है। खरीदने वाले कोई नहीं है और यहाँ पर खरीदारों के भी कह सकते हैं कि बेचने वाले हैं, लेकिन खरीदारों की कमी साफ नजर आ रही है। सर, आपने कद्दू खरीदा है? खरीदा है। कैसे खरीदा? 20 रुपये किलो। पिछले साल क्या आपको कुछ रेट याद है? पिछले का रेट 100 रुपया, 150 रुपया, 125 रुपये किलो था आज के दिन में। तो सर, ये अंतर आपको क्या लग रहा है कि क्या असर है जो कद्दू का रेट आज इतना नीचे? इस बार आवक ज़्यादा है। इस बार कद्दू की आवक जो है, पैदावार इस बार ज़्यादा है, इसलिए रेट कम है। नहीं तो हमेशा रेट कद्दू भात के समय हमेशा रेट ऊंचा रहता है। आप कद्दू बेच रही हैं, कद्दू में आपने कितना में खरीदा? क्या नुकसान हो रहा है क्या कद्दू में? नुकसान में रहा है। नुकसान 20 रुपये खरीद के तो 20 रुपये बेचा नहीं रहा है।
आपने सुना कि 20 रुपए में कद्दू खरीदा है और लागत मूल्य में भी लोग खरीदने को तैयार नहीं है। साफ है कि अगर आप पिछली बार याद करें तो पिछले बार की तुलना में कद्दू का शेयर बाजार बिल्कुल डाउन है। जो कद्दू कल 30 रुपए बिका आज 20 रुपए में बिक रहा है। अगर आज हम बात करें तो कद्दू में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, खेत से लेकर बाजार तक जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें आज काफ़ी नुकसान हुआ है। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो झारखंड में भी लोक आस्था का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। हमारे साथ संजय सिन्हा जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ उपेंद्र कुमार भी जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, हेमंत सरकार ने थोड़ी छूट जरूर दी है, घाटों पर जाने की अनुमति दे दी है, उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें आपको दिख रही है? लोक आस्था के महापर्व छठ को लोग किस तरीके से मना रहे हैं? बिल्कुल अलीम, छूट की घोषणा भले ही रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग से हुई हो, लेकिन उसका असर रांची के चारों तरफ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि हम इस समय डोरंडा बाजार में खड़े हैं और पूरा एक छठ का बाजार सजा हुआ है। ठीक मेरे पीछे और यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा बिक रहा है, तो बगल में जितनी भी छठ की सामग्री होती है, फल होती है, गाजर, जो नई नई गाजर इस समय आती है, अदरक, तमाम चीज़ें बिक रही है। हम बात करेंगे कि क्या बेच रही है बाबू तुम? चूल्हा मिट्टी का। मिट्टी का चूल्हा क्या रेट है? 101 का है, 201 का है। क्या ये पेंदी वाला 101 का है, वो 201 का है। तो अलीम 101 रुपए से लेकर 201 रुपए तक मिट्टी के चूल्हे बिक रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो छठ की जो सामग्री होती है, जो फल होता है, नए नए फल जो बाजार में आते हैं, उनकी पूजा होती है छठ मैया के सामने। हम बात करेंगे, ये कौन सा फल है? सुतनी। और क्या क्या? सुतनी है, शरीफा है, मूंगफली है, बैर है, अदरक है, गजरा है, मटर है, आंवला है, अमरूद है, पचरंगा है। तो आपने जितने भी फल के नाम सुने, तमाम फल जो है इस समय नए नए फसल होती है और पहली बार छठ मैया के सामने पूजा होती है, फिर लोग इससे खाना शुरू करते हैं। ईख के दर्शन भी पहली बार छठ के समय ही होते हैं और उसके बाद लोग इससे गन्ना चूसते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन पूजा होने के बाद ही, भैया कैसे ईख है? 30 रुपया भैया, 30 रुपया। और कल क्या रेट था इसका? कल वही रेट रहेगा। अभी बढ़ने का कुछ है? रेट बढ़ने का कुछ नो। तो बाजार में एक ईख जो है 30 रुपये बिक रहा है, एक पीस बिक रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा एक जो लकड़ी जो होती है छठ में, जिस पर प्रसाद बनता है, वो सूखी लकड़ियाँ भी आम की बिक रही है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चलिए, बाजार बिल्कुल सजे हुए हैं संजय, लेकिन घाटों का क्या हाल है वो हम जान लेते हैं। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, घाट पर किस तरह की तस्वीरें आपको दिख रही हैं? बाजार तो खूब सजे हैं, लेकिन क्या घाट पर भी वही रौनक दिख रही है? देखिए, सरकार ने कल गाइडलाइन जारी किया है जिसमें घाटों पर छठ मनाने की कुछ शर्तों के साथ छूट दी है और उसके बाद से लोग घाट बनाने में जुटे हैं। अभी हम धुरवा घाट का आपको दिखाएंगे। धुरवा डैम का ये घाट है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं किस तरह से जो घाट है उसके साफ सफाई में लोग लगे हुए हैं, ताकि जो परवैतिन है, जो वर्ती हैं, वो जब आए पूजा करने के लिए तो उनको किसी तरह का कष्ट नहीं हो। इसके लिए घाट की साफ सफाई करते आपको लोग दिखेंगे। जरूरत इसलिए है कि चूंकि सरकार ने पहले तालाबों में, जलाशयों में छठ नहीं करने की बात कही थी, जो गाइडलाइन था उसके अनुसार, लेकिन जिस तरह से जो दबाव है राजनीतिक दलों के और जो वर्ती हैं उनका, उसमें सरकार ने एक छूट दिया है कोरोना काल में कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर छठ किया जा सकता है। उसको लेकर के यह दृश्य आपको दिखला रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। भैया ये बताइए कि काफ़ी लेट से इस बार आप लोग घाट बनाने के लिए आए हुए हैं? हाँ, हम लोग को बहुत बाद में जानकारी हुआ कि इस बार तो नदी में या कहीं तालाब में नहीं करना है, तो देर में पता चला दी, उसके बाद आए हैं साफ करने के लिए। ये चीज देख रहे हैं कि ये पत्थर लगा के और कलर लगा करके आप लोग ये किए हुए हैं, ये मतलब क्या है? ये अपना एक जगह बना लिए। अच्छा। कि कोई आदमी जो है आके, अगर हम कर रहे हैं तो कोई आदमी और अभी आ जाए तो वो भी कर सके। ये मेरा एक जगह बन गया। एक चीज और भी है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाने की कोशिश करें कि किस तरह से
जो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मनाया जाए छठ पूजा, इसको लेकर के घाट पे एक लाइन बनाया गया है ताकि जो भी प्रवचन आए उनके साथ जो श्रद्धालु आए उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसको लेकर के यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। एक और व्रती के परिवार से आए हुए, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, ये बताएंगे कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है नया संशोधित, उसमें है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग वो पालन हो, घाटों में इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं आप? इसीलिए दूर दूर घाट बनाया गया है ताकि नज़दीक ना रहे, है ना। 2-3 है तो अपना सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए किया जाए ताकि कोविड को रोका जा सके। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा है और जिस तरह से कह सकते हैं कि आज नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ पूजा के महानुष्ठान की शुरुआत हुई है। लोग, रांची के जो लोग हैं वो अलग अलग जलाशयों में घाट बनाने में लग गए हैं ताकि प्रवचन को कोई दिक्कत न हो। चलिए, उपेंद्र हमारे साथ आप भी बने हुए हैं, हमारे साथ संजय भी लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार हम छठ की जानकारी हम लेते रहेंगे आप लोगों से। छठ महापर्व को किस तरह से मनाया जा रहा है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? सरकार ने नियमों में थोड़ी छूट जरूर दी है, लेकिन लोग जो नियम हैं उनको किस तरह से लागू कर रहे हैं, उनको किस तरह से मान रहे हैं, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ व्रत को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज के दिन व्रती कद्दू की सब्जी और चावल खाते हैं और इसके अगले दिन खरना पूजा किया जाता है। नहाय खाए के मौके पर देवघर की शिव गंगा में व्रतियों ने आस्था की डुबकी लगाई। आज हम लोग का कद्दू भात है और कल हम लोग का प्रसादी है, परसों हम लोग का पहला अर्घ है, शनिवार के हमको लास्ट अर्घ है। हम लोग खुशी खुशी से छठ करते हैं। यहाँ क्यों आई है? हम लोग स्नान करना आए हैं यहाँ पर। क्यों? छठ के लिए। छठ महापर्व है और आज कद्दू भात का आज के दिन नियम होता है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कद्दू की खरीदारी चल रही है, सब्जियों की खरीदारी चल रही है। क्या रेट मिला? सही है, मैं पूजा के हिसाब से चीज़ों की उपलब्धता बनी हुई है, वो सबसे बड़ी बात है। 40 रुपये केजी मिला है, बट स्टिल हैप्पी। साहिबगंज में भी छठ को लेकर सरकार के फैसले के बाद गंगा घाटों की सफाई शुरू हो गई है। गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है और नगर परिषद के कर्मचारी सफाई में जुटे हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ आज से नहाय खाए से शुरू हो रहा है। लोगों की मांग को देखते हुए झारखंड सरकार ने नदी और तालाब की घाटों पर छठ पूजा करने की अनुमति दे दी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोरोना को देखते हुए लोगों से घर में ही छठ करने की अपील की है। कोरोना के खतरे को देखते हुए कई लोग बाजारों से बड़े बड़े टब खरीद रहे हैं ताकि वो घर में ही छठ पूजा कर सके, लिहाजा बाजार में टब की बिक्री भी बढ़ गई है। जैसे छत पे हम लोग बाथटब खरीद के इसमें ही पानी स्टोर करके ही करेंगे छठ पूजा, क्योंकि बाहर जाना अभी सेफ है भी नहीं, तो इसलिए चाहते हैं कि छत पे ही किया जाए। अच्छा, ये बेस्ट है। क्या खरीद रहे हैं? ये बाथटब खरीद रहे हैं, इसमें 4-5 लोग आराम से इसमें कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ लगाएंगे? इस छत पर लगा देंगे इसको। जी, पानी इसमें स्टोर करके और घर में ही छठ? हाँ, घर में ही छठ करेंगे। बिक्री ठीक है, सरकार को देखते हुए जो गाइडलाइन अभी आया है उसके कारण से थोड़ा सा ज़्यादा क्रेज हो गया है। टब का बिक्री सब साइज़ का है, 8 फुट, 6 फुट, 5 फुट हम लोग के पास अवेलेबल भी है। अच्छा। और रेट एकदम जेन्युइन है। और सरकार ने जो फैसला लिया है कि जैसे खाट उड़ में नहीं होगा, उसके कारण से थोड़ा रश जरूर हो रहा है। और प्रॉब्लम इसलिए कि बाहर से कोई आइटम आ नहीं रहा था। अच्छा है कि हमारे पास इस बार स्टॉक ज़्यादा था, इस करके पूरा दे पा रहे हैं, बिक्री बहुत अच्छी है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।